हेलो वेलकम टू ऑल माय बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। सो चलिए गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना सिखाता हूं और उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे कि CFT के द्वारा क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। CFT के द्वारा क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है वो सब हम लोग देखेंगे। तो एक बात बता दीजिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को सिखाया था कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कैसे होता है CFT के द्वारा, और डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कैसे होती है वो भी मैंने आप लोगों को बता दी थी। अरे अगर जो लास्ट लेक्चर नहीं देखा, पहले जाके वो लास्ट लेक्चर देखें और उसके बाद में इस लेक्चर को आप लोग देखें। तो आप लोग मेरे को बता दीजिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हमने ये डिस्कस किया था कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बनता है कि मेटल को हम एक सेंटर पे मान लेते हैं, क्यूब के सेंटर पर, और 6 लिगेंड उसको अप्रोच करते हैं फेस के सेंटर से। यस और नॉट, आप लोगों ने देख लिया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि डी ऑर्बिटल पहले एक्साइटेशन करते हैं और एक्साइटेशन करने के बाद में उनमें स्प्लिटिंग होती है। 3 डी ऑर्बिटल नीचे आते हैं जो नॉन एक्सियल होते हैं और 2 डी ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं जो एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। तो मैं अब इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग सिखाता हूं। तो आप लोग डाल दीजिए हेडिंग, इलेक्ट्रॉनों का भरना। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का भरना। अष्टफलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉन का भरना। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन भरना सीखेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन भरना। ठीक है, अब किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। और इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक आता है, एंड के अंदर हम जो डील करेंगे वो ये टॉपिक होता है कि हम लोग चुंबकीय प्रकृति और कलर प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इलेक्ट्रॉन भरना सिखाता हूं, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं। आप लोगों ने क्या देखा था, आप लोगों ने ये देखा था कि सर यहां पे जो डी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से मौजूद होते हैं, डी जनरेट होते हैं। डी जनरेट का मतलब होता है इनकी एनर्जी समान होती है। यस और नोट, चलो ठीक है। ये डी ऑर्बिटल है भाई, डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट। यस और नोट, डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट। क्रिस्टल फील्ड के द्वारा ये क्या हो जाते हैं, ये एक्साइटेड हो जाते हैं। इनमें क्या हो जाता है, एक्साइटेशन हो जाता है और ये ऊपर की ओर चले जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट। क्या कहेंगे भाई, इनको कहेंगे, यहां पे क्या हो गया है भाई, एक्साइटेशन हो गया है। ये लास्ट लेक्चर की मैं बात बता रहा हूं आप लोगों को, यहां पे एक्साइटेशन हो रहा है। इनको क्या बोलेंगे, डी ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट। यस और नोट। फिर मैंने आप लोगों को यह बताया था कि एक 5 लड़कियों का एग्जाम्पल दिया था और यह बताया था इनमें स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से होती है कि 2 डी ऑर्बिटल जो कि एक्सियल होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और 3 डी ऑर्बिटल जो कि नॉन एक्सियल होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। समझने की कोशिश करना आप लोग, ये लास्ट लेक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसको आपने क्या कहा था, इसको आपने कहा था T2G ऑर्बिटल। यस और नोट। इसको आपने कहा था EG ऑर्बिटल। ये EG कहां से आया, ये T2 कहां से आया, सब ये ग्रुप थ्योरी की बात होती है। आप लोग अभी इतना याद रखो, T का मतलब होता है ट्रिपली डिजेनरेट और E का मतलब होता है डबली डिजेनरेट। यस और नोट। और फिर मैंने आप लोगों को यह बताया था कि इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, ये होता है डेल ओ। क्या होता है बेटा जी, डेल ओ। और जो ये इसका सेंटर होता है, आप लोग इसको क्या कह रहे थे, बेरी सेंटर कह रहे थे। देखो समझने की कोशिश करना, बेरी सेंटर कह रहे थे। ओके, चलो ये आपका बेरी सेंटर हो गया, ये इनके एनर्जी गैप हो गए। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जितनी एनर्जी को लूज करता है ये उतनी ही एनर्जी गेन करता है। यस और नोट, ठीक है। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से बताया था, 2/5 सॉरी सॉरी मैंने क्या बताया था भाई, मैंने ये बताया था ये होता है 2/5 डेल नोट और ये होता है भाई 3/5 डेल ओ। या फिर आप उसको ये भी तो लिख रहे थे भाई 0.6 डेल ओ, और इसको आप लोग क्या लिख रहे थे,
0.4 डेल ओ, माइनस का साइन आ रहा था, वो बात की बात है, आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, चलो ये मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे क्या करना है, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। देखो समझने की कोशिश करना, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। अब डी ऑर्बिटल में जब आप लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो तो ये फिलिंग दो तरीके से होती है। इसके लिए दो बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। एक तो आप लोग चेक करना लिगेंड कैसा है। अब लिगेंड प्रबल होगा तो क्या करवाता है, पेयरिंग करवाता है, और लिगेंड दुर्बल होगा तो पेयरिंग नहीं करवाता है। मैंने आपको पहले बता दिया था। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि मुझे इलेक्ट्रॉन भरना है। मैं सबसे पहले लिखता हूं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन कैसे भरूं D1 के अंदर, फिर D2 भरना है मेरे को, फिर D3 भरना है, D4, D5, D6, D7, D8, यहां पे भरना है D8, ये D9 और ये D10। मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन मेरे को भरने हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो मेरे को भरने हैं, ये भरने प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में भरने हैं। समझने की कोशिश करना, देखो अभी सिखा दूंगा मैं आपको। प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में इन इलेक्ट्रॉनों को भरना है, यस और नोट। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, यस और नोट। इधर मैं लिखता हूं भाई दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में। यहां क्या लिखा बेटा जी, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। स्ट्रॉन्ग, इसको बोलेंगे वीक लिगेंड। क्या कहेंगे बेटा जी, वीक लिगेंड। वीक और स्ट्रॉन्ग के बारे में मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस कर दिया था, 2 या 3 के अंदर। ओके, वही 10 इलेक्ट्रॉन भरने। अरे डी ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन ही तो आते हैं बेटा जी। अरे बोलो हाँ ना बोलो बेटा जी, हाँ ना बोलो बेटा जी। तो मैंने आपको जब कुछ दिनों पहले लेक्चर बताया था कि लिगेंड्स के बारे में, क्या लिगेंड्स होते हैं, तो मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी, वो ये बात थी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस के अंदर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है, जबकि वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करवाता, उसमें इतनी क्षमता नहीं होती। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, आपको दिख रहा है क्या? हाँ, आपको एकदम साफ नजर आ रहा है। ठीक है, चलो भाई समझने की कोशिश करना। अब मैं क्या करता हूं, इन डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करता हूं। अब प्यारे विद्यार्थियों मेरे को एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड करवाता है इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग। क्या करवा देगा? इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख सकते हो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझने की कोशिश करना भाई, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये दुर्बल लिगेंड क्या करवाता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करवाता, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं करवाता, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं करवाता, यस और नॉट। और ये क्या कर देगा? करवा देगा। चलो मैं सबसे पहले बात करता हूं, प्रबल लिगेंड की बात करता हूं। तो प्रबल लिगेंड में सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, एक इलेक्ट्रॉन आपने यहां पे भर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन ये सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं। याद रखना, इलेक्ट्रॉन जब भी आप भरोगे निम्न ऊर्जा स्तर में भरोगे, और निम्न ऊर्जा स्तर में भी हुंड के नियम के अनुसार भरना है। हुंड का नियम क्या बोलता है? आप इलेक्ट्रॉनों को पहले एक एक करके भरो और उसके बाद में पेयरिंग करवाओ। ठीक है, चलो देखना, समझने की कोशिश करना। एक इलेक्ट्रॉन आपने यहां भरा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाएगा। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? एक, और EG में अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन्स है नहीं। तो D1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? बोलो बेटा जी, ये बनेगा T2G1, T2G1 और EG0, यस और नोट। क्या बनेगा? T2G1 EG0 बनेगा। अब मान लीजिए मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरना चाहता हूं, देखो हुंड के नियम के अनुसार भरेंगे, तो ये वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर मत भरना आप। हुंड का नियम क्या बोलता है? अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी हो तो इलेक्ट्रॉन्स पहले एक एक करके भरे जाते, ऐसा। तो अब बताओ T2G में कितने हो गए? 2, EG में कितने हो गए? 0। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा बेटा जी? इसका बनेगा T2G2 EG0। प्रबल लिगेंड की बात कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। आपको दिख रहा है क्या भाई? साफ एकदम। चलो वेरी गुड, एकदम साफ दिख रहा है। हाँ, अब मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो मेरे को एक बात बताओ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहीं पर आएगा, यस और नोट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? जल्दी बोलो, T2G3 और EG0, यस और नोट। समझने की आप लोग कोशिश करना। अब अपने को चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है, वो यहां भर जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर लिगेंड प्रबल लोगे तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर भरेगा, और लिगेंड दुर्बल लोगे तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। सबसे पहले मैं प्रबल लिगेंड की बात कर रहा हूं। तो प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या D4 का क्या बनेगा? मैं यहां लिख देता हूं भाई सही तरीके से। इधर देखो बेटा जी, यहां लिख दो D4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा?
T2G4 Eg0, यस और नोट, क्या बनेगा T2G4 Eg0। अब इसी तरीके से मैंने पांचवा इलेक्ट्रॉन्स भर दिया, तो पांचवा कहां भरेगा, इसके पास भरेगा, पेयरिंग हो जाएगी। तो भाई फटाफट D5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ भाई, T2G5, जल्दी बोलो बेटा जी, T2G5 Eg0, यस और नोट। अब मैं छठा इलेक्ट्रॉन भरना चाहता हूं, तो छठा इलेक्ट्रॉन यहां पे भरेगा और यहां पे छठा इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो बताओ फटाफट D6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकाला आप लोगों ने, आप लोगों ने निकाला भाई T2G6 Eg0। अब यहां से नई कहानी शुरू होती है, यहां से नई कहानी शुरू होती है। अब मेरे को एक बात बताओ, जो आपके नीचे वाले ऑर्बिटल है जिनकी ऊर्जा कम है वो तो कंप्लीटली भर गए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें भी 2 आ गए, इसमें भी 2 आ गए और इसमें भी 2 आ गए। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 7वां इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 7वां इलेक्ट्रॉन यहां तो भरेगा नहीं, कंप्लीटली फिल हो गए, फिर 7वां इलेक्ट्रॉन चले जाएगा Eg ऑर्बिटल के अंदर, यस और नॉट। तो D7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकलेगा, जल्दी बोलो, एग्जाम में पूछता है भाई T2G6 Eg1, यस और नॉट। इसी तरीके से आप लोग D8 का निकालोगे, D9 का निकालोगे, D10 का निकालोगे। तो D8 का निकालोगे तो यहां पर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 9 में इधर आ जाएगा, 10 में इधर आ जाएगा। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा, जल्दी बोलो बेटा जी, निकालो फटाफट आप खुद से। T2G6 Eg2, 9 का क्या बनेगा T2G6 Eg3 और 10 का क्या बनेगा T2G6 Eg4, यस और नोट। जो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परबल लिगेंड की उपस्थिति में निकाला है, क्योंकि परबल लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देता है। मैंने आपको सिखा दिया था भाई, लास्ट पिछले लेक्चरों में सिखा दिया था कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग किस तरीके से होती है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सेम कहानी दुर्बल लिगेंड की बात करता हूं। दुर्बल लिगेंड का क्या केस होगा, आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, जब डी में एक हो, अगर 2 हो तो दूसरा इधर आ जाएगा, 3 हो तो तीसरा इधर आ जाएगा। अब लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में ऊपर चला जाता है। दुर्बल लिगेंड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करवाता है। तो मेरे को बता दीजिए भाई, D1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, यही तो बनेगा ना भाई T2G6, देखो सॉरी T2G1 Eg0, यस। 2 का बोलो भाई क्या बनेगा T2G2 Eg0, 3 का बोलो क्या बनेगा T2G3 Eg0। ये 3 D3 तक दोनों में एग्जैक्टली समान आएगा। अब यहां पे D4 की मैं बात करता हूं, तो D4 दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में क्या होता है, पेयरिंग नहीं होती, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो क्या बनेगा भाई T2G3 Eg1, यहां पे 5 भरना है, तो T2G3 Eg2 कंप्लीटली फिल हो गया। ये भी एक और एक। अब दोबारा मेरे को छठा इलेक्ट्रॉन भरना है, तो छठा इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। तो एक बात बताओ क्या बनेगा T2G4 Eg2 और यहां पे बताओ क्या बनेगा, जल्दी बोलो बेटा जी T2G5 Eg2, यहां पे क्या बनेगा T2G6 Eg2। अब यहां पे क्या बनेगा, 6 तो कंप्लीटली हो गए, तो T2G6 Eg3 और यहां क्या बनेगा T2G6 Eg4। ये मैंने आपको d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना सिखा दिया है। मैंने क्या बताया है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बात इतनी सी याद रखना कि आप लोग अगर परबल लिगेंड लोगे, देखो बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है CFEC से पहले वो यही आने वाला कि आप लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में पेयरिंग क्यों करवाते हो और किस तरीके से करवाते हो, समझने की कोशिश करना। तो मैंने क्या बोला, अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड लोगे, परबल लिगेंड लोगे, तो परबल लिगेंड जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाता है। तो ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग का मतलब ये होता है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भर गए, 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है तो वो ऊपर ना जाके पहले यहां पर आएगा। क्यों, क्योंकि ये परबल लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा देता है, युग्मित करवा देता है। बट दुर्बल लिगेंड की क्या खासियत होती है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करवाता है। 3 इलेक्ट्रॉन यहां भरने के बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर। तो आप लोगों को डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन भरना आ गया क्या? हाँ मेरे प्यारे बच्चों बताइए, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से होती है मैंने आपको सिखा दिया है। मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए तो क्या करना है और अगर वीक लिगेंड आ जाए तो क्या करना है। अगर आप लोगों ने ये सीख लिया तो टेट्राहाइड्रल या क्यूबिकल का आप खुद से कर सकते हो, यस और नॉट।
अब इसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं कि CFT के द्वारा क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कैसे होता है। टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, दबा के शेयर करो भाई, लेक्चर को दबा के शेयर करो। हाँ तो चलिए गाइस, अब हम लोग सीखते हैं कि CFT के द्वारा क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो आप लोग डाल दीजिए हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक कॉम्प्लेक्स बाय CFT के द्वारा क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कैसे होता है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आप लोगों को ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना सिखा दिया, अब हम लोग सीखते हैं क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कैसे होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा कि एक बात बताओ मेरे को, क्यूब का मतलब क्या होता है? सब लोग जानते हो, क्यूब का मतलब होता है, मान लो एक आपका चौक का जो बॉक्स आता है, छोटी क्लासों में जब आप लोग चौक से मतलब लिखते थे बोर्ड के ऊपर, तो चौक का जो बॉक्स आता है एक क्यूब की तरह बिहेव करता है। सुनो बेटा जी, पहले मैं आप लोगों को क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स की थोड़ी जानकारी देता हूं। बेटा क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स का मतलब यह होता है कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 8 होती है। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 8 होती है। इस कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का मतलब यह होता है कि क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या बोल सकते हो आप लोग, यहां पे बहुत प्यारी बात बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत कातिल बात है भाई, कि यहां पर एक बात बताओ, चलो सारी बात छोड़ दो, एक बार आप मेरे को एक बात बताओ, आप लोग ये जानते हो कि कॉम्प्लेक्स कब बनता है? कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब मेटल को लिगेंड अप्रोच करते हैं। अब मेटल को लिगेंड कहां से अप्रोच करते हैं, कितने लिगेंड अप्रोच करते हैं, उसके आधार पर उस कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण। तो मैंने क्या कहा था? ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 6 होता है। अब मेरे को इतनी बात बता दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हो गया ना कि मेटल को 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं। अब वो 6 लिगेंड कहां से अप्रोच करते हैं वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था। वो 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं फेस के सेंटर से, यस और नोट। अब लेकिन मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। तो क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें मेटल आयन जो होता है उसको 8 लिगेंड अप्रोच करते हैं, उसकी ओर 8 लिगेंड जाते हैं। अब ये 8 लिगेंड कहां से जाएंगे मैं आपको बताता हूं। 8 लिगेंड जहां से जाएंगे ना, जहां से जाने के बाद में एक क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इसलिए मैं आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखना भाई, क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए, देखना बेटा जिधर क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए, क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए, या क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स में, क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए, क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए मेटल आयन को क्या बोल सकते हो? मेटल आयन को, या हिंदी में बोलूं धातु आयन को, धातु आयन को 8 लिगेंड अप्रोच करते हैं। 8 लिगेंड अप्रोच करते हैं। अब अप्रोच को हिंदी में क्या बोलते हैं? आई डोंट नो। अप्रोच करते हैं, ठीक है, 8 लिगेंड अप्रोच करते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, 8 लिगेंड कहां से अप्रोच करेंगे? 8 लिगेंड अप्रोच करते हैं। देखो समझने की कोशिश करना, या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी है। जब आपका मेटल आयन, हाय 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 हाय, कितनी कमाल कातिल बात है, जब मेटल आयन क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट हो, जब मेटल आयन क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट हो, क्यूबिकल वॉइड में उपस्थित हो, तो किसका निर्माण होता है? क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। उपस्थित हो, यस और नोट। करे शुरू। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया, इसका मतलब 8 लिगेंड उस मेटल को क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे। चलो मैं आपको सिखाता हूं इसका डायग्रामेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग ठीक हो ना? बच्चा पार्टी, आप लोगों को लेक्चर समझ तो आ रहा है ना? हाँ,
चलो गाना भी सुनाएंगे आप लोगों को, एक शायरी भी सुनाएंगे बढ़िया वाली, अगर आप लोग बढ़िया मेहनत करोगे तो। ठीक है, समझने की कोशिश करना। देखो एक क्यूब की फॉर्मेशन कर रहा हूं, आप एग्जैक्टली बढ़िया तरीके से क्यूब बनाना भाई, बढ़िया तरीके से क्यूब बनाना, गंदा मत बनाना ताकि समझ में ना आए। मैंने क्यूब की जो जानकारी थी मैंने आप लोगों को लास्ट 2 लेक्चर में दे दी थी कि क्यूब के अंदर 8 तो कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेस होती है, 12 एज होती है। ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में दी है भाई, तो वहां से जाके आप लोग देख लीजिए कि एक क्यूब के बारे में क्या क्या जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूं, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण। तो एक बात बताने की कोशिश करता हूं, क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो माना मैंने मेटल को यहां पे बिठा दिया, मैंने मेटल को यहां पर बिठा दिया, ये कौन है आपकी मेटल है भाई, इसको क्या मान लीजिए आप लोग, मेटल मान लीजिए, ये आपका कोई मेटल आयन है। अब मेरे को एक बात बताओ, सोचो जरा, आप सोचना भाई सोचना, इस मेटल आयन को 8 लिगेंड कहां से अप्रोच करे कि अप्रोच करने के बाद में एक क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाए। जरा आप लोग सोच के बताओ मेरे को, जल्दी से सोचो भाई, इस मेटल आयन को 8 लिगेंड कहां से अप्रोच करे ताकि क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स बन जाए। जल्दी बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। अरे आप ही को बताना भाई, ये जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई कि इस मेटल आयन को 8 लिगेंड कहां से अप्रोच करे कि क्यूबिकल वॉइड बन जाए या क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स बन जाए। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये साला सीधा क्यों नहीं बन रहा यार, ये सीधा बन गया, यस। चलो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है एक क्यूब के अंदर अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। 8 क्या होते हैं? कॉर्नर्स, कोने, यस और नोट। 6 होती है फेस, ओके, और 12 होती है एज। समझने की कोशिश करना, 12 क्या होती है? एज होती है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर 8 लिगेंड क्यूब के कोनों पर उपस्थित हो और मेटल आयन बॉडी के सेंटर पर उपस्थित हो तो ये 8 लिगेंड उस मेटल आयन को अप्रोच करते हैं तो एक क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। या ऐसे बोल दो, अगर आपके 8 लिगेंड कॉर्नर्स पर उपस्थित हो और मेटल आयन बीच में मौजूद होता है तो एक क्यूबिकल वॉइड बनता है और इस क्यूबिकल वॉइड से क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ये कौन है बेटा जी? ये आपके लिगेंड है। कौन है? जल्दी बोलो बेटा जी, ये आपके लिगेंड है। कितने लिगेंड है? 8 लिगेंड है। और 8 लिगेंड क्यों ले आए, कम क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि आप लोग जानते हो जब भी क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो कितनी होती है बेटा जी? वो 8 होती है। 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो 8 लिगेंड इसको अप्रोच करते हैं और एक क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये लिगेंड यहां से अप्रोच करता है, येलो बेटा जी, यस और नॉट। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया? क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स बन गया। तो क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब मेटल आयन बॉडी के सेंटर पर उपस्थित हो और उसको 8 लिगेंड कॉर्नर से अप्रोच करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स को क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यस और नॉट। अब मैं आपको बहुत सारी बातें यहां पर बताने की कोशिश करता हूं। मेरे को एक बात बताना बेटा जी, मैं क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो मैं क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। तो मेरे को एक बात बताना, मैं थोड़ा कंपेयर करना सिखाता हूं, यहां पर थोड़ी सी कंपैरिजन सिखाता हूं ऑक्टाहाइड्रल की, और मैं आपको सिखाता हूं यहां पर ऑक्टाहाइड्रल और क्यूबिकल में कंपैरिजन सिखाता हूं। देखना मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैं ऑक्टाहाइड्रल की बात करता हूं, एक मैं बात करता हूं क्यूबिकल की बात करता हूं। देखो समझने की कोशिश करना, कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कंपेयर करना सीखते हम लोग। अब मेरे को एक बात बताना बेटा जी, ऑक्टाहाइड्रल में जो लिगेंड थे, ऑक्टाहाइड्रल में जो लिगेंड थे वो कितने थे? 6 लिगेंड थे।
यस और नोट। और वो कहां से अप्रोच कर रहे थे? वो अप्रोच कर रहे थे फेस के सेंटर से। और आपको पता है ना भाई, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फेस के सेंटर से अप्रोच कर रहे थे। मेरे को एक बात बता देना जी, मैं फेस का सेंटर बना दूं, देखो मैंने कुछ एक ऐसी फेस बना दी कुछ इस तरीके से, ये एक फेस बना दी मैंने, हाँ ना बोलो बेटा जी, ये मैंने एक फेस बना दी और ये ऑर्बिटल्स ऐसे मौजूद थे। पूरी नहीं बना के मैं इतना सा बना दिया, देखो यहाँ पे ऑर्बिटल्स मौजूद है ना ऑक्टाहेड्रल के अंदर, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये मैंने एक ऑर्बिटल बना दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये रही आपकी फेस, तो इसको जो लिगेंड अप्रोच कर रहा था वो यहां फेस के सेंटर से अप्रोच कर रहा था। यस और नोट बोलो बेटा जी। ये तो लिगेंड हो गया आप लोगों का, ये लिगेंड अप्रोच करता है। देखो 6 नहीं बनाए मैंने एक ही बना के समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपका एक्सियल ऑर्बिटल हो गया, ये आपका एक्सियल ऑर्बिटल हो गया। यस और नोट। तो आपको पता है लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज, ऑर्बिटल भी नेगेटिव साइन, तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। यस और नोट, यस और नोट। अब लेकिन क्यूबिकल वॉइड में क्या होता है? क्यूबिकल वॉइड में ये होता है कि लिगेंड कितने लेते हो आप लोग? लिगेंड लेते हो 8। और कहां से अप्रोच करते हैं? वो अप्रोच करते हैं कॉर्नर से। कहां से? कॉर्नर से अप्रोच करते हैं। अब मेरे को एक बात बताना, ये मैंने बना दी फेस, देखो समझने की कोशिश करना, ये मैंने क्या बना दी बेटा जी? फेस बना दी। अब जैसे ही मैंने ये फेस बनाई और यहां पर मैंने बना दिया ये ऑर्बिटल। यस और नोट, क्या बना दिया जी? ये ऑर्बिटल बना दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये फेस के कोने, अरे तो यहां पर तो ये कोने से अप्रोच करेगा ना बेटा जी। अब मेरे को एक बात बताओ, या तो हेड टू हेड कर रहा है, मतलब डायरेक्टली हो रही है, यहां पर रिपल्शन कैसा हो रहा है भाई? डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है। अब मेरे को इतनी सी बात बताना, क्या यहां पे डायरेक्ट हो रहा है? क्या आप बोलोगे नहीं, कुछ एक एंगल पे यहां पर हो रहा है रिपल्शन, कुछ एंगल पर रिपल्शन हो रहा है। माना वो एंगल थीटा है, कितना है बेटा जी? ऑलमोस्ट 45 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर होता है? 45 डिग्री पर होता है। तो मैं आप लोगों को एक बात ये समझाने की कोशिश करता हूं, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो जो आपका लिगेंड होता है फेस के सेंटर से अप्रोच करता है, जबकि क्यूबिकल के अंदर वो कॉर्नर से इस ऑर्बिटल को अप्रोच करता है, मेटल की ऑर्बिटल को अप्रोच करता है। अब मेरे को एक बात बताना, यहां पर भी रिपल्शन हो रहा है और इस लिगेंड और इस ऑर्बिटल के मध्य भी रिपल्शन हो रहा है। मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि रिपल्शन ज्यादा किसमें होगा? इस वाले में ज्यादा होगा कि इस वाले में ज्यादा होगा? जरा सोच के बताओ, फटाफट बता दीजिए, देख लो आराम से। रिपल्शन ज्यादा किसमें होगा? रिपल्शन ज्यादा किसमें होगा? तो मैं आपको बताता हूं भाई, रिपल्शन ज्यादा तो इसी के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे डायरेक्टली आ रहा है और यहां पे कुछ एंगल पे ये इसको अप्रोच कर रहा है। तो समझने की कोशिश की आप लोगों ने, ये इन दोनों का कंपैरिजन हो गया। अब मैं आपको एक छोटा सा रिलेशन और निकालना सिखाता हूं। छोटा सा रिलेशन क्या है उसको निकालने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको वो रिलेशन निकालना सिखाता हूं। बेटा जी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ तो बेटा जी अब देखिए क्या रिलेशन बताता हूं मैं आप लोगों को। मैं रिलेशन बता रहा हूं, बढ़िया रिलेशन है, कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। रिलेशन इन बिटवीन डेल ओ एंड डेल सी। जो स्प्लिटिंग होती है ना बेटा जी, जो स्प्लिटिंग होती है उनमें मेरे को रिलेशन बताना है। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। आप लोग ये जानते हो, आप लोग क्या जानते हो बेटा जी? मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार इधर देखना भाई, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा बेटा जी, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो मैं ये रिलेशन क्यों निकाल रहा हूं, मैं ये रिलेशन इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग यहां पर इसका जो स्प्लिटिंग देखोगे तो वही कहानी होती है कि जो 5d ऑर्बिटल होते, क्यूबिकल की बात कर रहा हूं, ऑक्टाहाइड्रल की तरह ही होती है, क्यूबिकल की बात कर रहा हूं, ये d ऑर्बिटल्स होते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर। यस और नोट। जैसे ही लिगेंड इनके पास में आते इनका हो जाता है एक्साइटेशन। यस और नोट। क्या हो गया बेटा जी? इनका एक्साइटेशन हो गया। ये लेकिन d ऑर्बिटल है एक्साइटेड स्टेट के अंदर। फिर आप लोग क्या बोलते हो, यहां पर एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है और 2 ऑर्बिटल चले जाते हैं ऊपर और 3 ऑर्बिटल आ जाते हैं नीचे। समझने की कोशिश करना, इनको आप लोग क्या बोल रहे थे? T2G बोल रहे थे, इनको आप क्या बोल रहे थे? EG बोल रहे थे। यस और नोट। ये आपके कौन से होते हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, DXY, DYZ, DZX, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। और ये आपके कौन से ऑर्बिटल है भाई? एक्सियल ऑर्बिटल, dx²-y² और dz²। समझने की कोशिश करना बेटा जी। अब आप लोगों को पता है यहां पर ये क्या होता है भाई? बेरी सेंटर होता है। यस और नोट। क्यूबिकल की बात कर रहा हूं मैं, बेरी सेंटर, ठीक है। और यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं? ये स्प्लिटिंग एनर्जी होती है जिसको डेल
सी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सी मतलब क्यूबिकल की बात कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पर ये कितनी रिलीज होती है मैंने आपको बताया था, माइनस के 2/5 डेल सी, 2/5 डेल सी, और क्या बोल सकते हो आप लोग इसको, माइनस के 0.4 डेल सी। ओके, मैं इसकी बात करता हूं तो ये कितनी होती है, 3/5 डेल सी, और क्या बोल सकते हो 0.6 डेल सी इसका मान होता है। यस और नोट। अब मुझे रिलेशन बताना है डेल ओ एंड डेल सी में क्या रिलेशन होता है, तो जरा फटाफट एक बार देख लीजिए। वो फिर से मैं एक फेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे को एक बात बता रहा, सबसे पहले मैं डेल ओ की बात करता हूं, ठीक है। तो डेल ओ में क्या होता है कि आप लोग जानते हो ऑर्बिटल्स यहां पर मौजूद होते हैं, ये एक्सियल ऑर्बिटल है, और लिगेंड इसको जो अप्रोच करता है वो फेस के सेंटर से अप्रोच करता है, डायरेक्टली अप्रोच करता है। लेकिन जब मैं क्यूबिकल की बात करता हूं तो क्यूबिकल के अंदर वो कॉर्नर से अप्रोच करेगा। हाँ ना बोलो बेटा जी, क्यूबिकल में कहां से अप्रोच करता है, कॉर्नर से अप्रोच करता है, मतलब कुछ एक एंगल पर अप्रोच करता है। अरे कुछ एक एंगल पर अप्रोच करता है, माना वो एंगल थीटा है, ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल से वो अप्रोच करता है। तो यहां पर क्या मान निकलता है, यहां पर मान निकलता है आर क्यूबिकल। ये आर मतलब रिपल्शन होता है, रिपल्शन ज्यादा किसका, ये रिपल्शन चेक करते हैं ज्यादा किसका होता है, तो आप लोगों को पता है इसका ज्यादा होता है। मैं चेक करता हूं भाई कि इसमें क्या रिलेशन निकलता है, तो आर जो क्यूबिकल होता है वो इक्वल होता है आर ओ कोस 45 डिग्री, ऑलमोस्ट 45 डिग्री होता है आर ओ कोस 45 डिग्री, और कोस 45 डिग्री का मान ऑलमोस्ट कितना आता है, 2/3 के समथिंग आता है, ऑलमोस्ट 2/3 या 1/√2 आप लोग बोलते हो। तो आप लोग यहां से क्या लिख सकते हो, आर सी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 2/3। अरे यस और नोट, आप लोगों ने क्या बोल दिया, आर सी इज इक्वल टू आर नोट 2/3। तो आपको पता क्या चला कि जो रिपल्शन होता है वो इतना टाइम ज्यादा होता है इस क्यूबिकल के रिपल्शन से, जो ऑक्टाहाइड्रल में रिपल्शन होता है वो इतना टाइम ज्यादा होता है इस क्यूबिकल के रिपल्शन से। तो अब मैं डेल ओ और डेल सी में रिलेशन निकालना सिखाता हूं। तो आप लोगों को पता है जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ octahedral complex, splitting energy of octahedral complex by 6 ligand, 6 लिगेंड की स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी हो रही थी, वो हो रही थी डेल ओ टोटल। यस और नोट। अब मैं एक लिगेंड की स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करता हूं, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ वन लिगेंड, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ वन लिगेंड। अब मेरे को एक बात बताओ, एक लिगेंड की अगर स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करूंगा तो डेल नोट बाई 6 आएगा क्या, अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। तो ये तो एक लिगेंड की स्प्लिटिंग एनर्जी आ गई ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। इसी तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूं भाई, ये पहला पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया। भाई बड़ा कमाल का सवाल रिलेशन निकलने वाला जो कि कंपटीशन में पूछा गया है। यहां पे बात करता हूं स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स बाय 8 लिगेंड्स। तो कितना आएगा, जल्दी बोलो बेटा जी, कितना आएगा, डेल सी होती है पूरी। देखो 8 लिगेंड की जो स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होती है, डेल सी होती है। यस और नोट। अब सिंगल में की बात करता हूं, वन लिगेंड की स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ वन लिगेंड की बात करता हूं, तो मेरे को एक बात बताओ कितनी आएगी भाई, डेल सी बाई 8 की इतनी, तो एक की कितनी आएगी, इतनी आएगी। अब मुझे रिलेशन निकालना है, तो क्या रिलेशन निकलेगा भाई, रिलेशन ये निकलेगा भाई, डेल सी बाय 8 इज इक्वल टू डेल नोट बाई 6 इंटू 2/3 ज्यादा होती है। कितनी होती है भाई, 2/3 ज्यादा होती है। जब आप इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो यहां से मान निकलता है, देखो इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएंगे, 6 × 18, और 18 में 2 का भाग लगाओगे तो नीचे क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो क्या निकल कर आएगा भाई, डेल सी इज इक्वल टू 8, और यहां पे क्या बन गया भाई, डेल ओ बाय 9। समझने की कोशिश करना। और यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो, यहां से आप लोग डेल सी का मान निकाल सकते हो। डेल सी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8/9 डेल ओ, डेल सी इज इक्वल टू 8/9 डेल ओ। तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा किसकी आई, अरे टोटल स्प्लिटिंग ज्यादा किसकी आई, ऑक्टाहाइड्रल की ज्यादा आई, इतने टाइम क्यूबिकल से। तो ये वाला सवाल नेट ने पूछ रखा है भाई, नेट जेआरएफ में ये वाला सवाल पूछ चुका है। व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन डेल सी एंड डेल ओ। तो क्या होता है, 8/9 ज्यादा होता है डेल सी से। ये होती है इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो ये जो मैंने आपको चीज बताई है ना, ये आपके एग्जाम में नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में तो है लेकिन इतना डिटेल के अंदर नहीं है। ये कंपटीशन वाला टॉपिक होता है पूरा, जो कि नेट जेआरएफ में पूछता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बता दिया है, आप लोगों ने देखा जो रिपल्शन मैंने बताया है, रिपल्शन ज्यादा किसका होता है, ये फेस सेंटर से जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो ज्यादा रिपल्शन इसका होगा, मतलब ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए रिपल्शन का मान ज्यादा होगा। और जबकि क्यूबिकल के रिपल्शन का मान कम होगा, क्योंकि कुछ एंगल से वो उसको अप्रोच करता है। और कितना ज्यादा होगा, रिपल्शन 2/3 ज्यादा होगा इसके रिपल्शन से, क्यूबिकल के रिपल्शन से 2/3 ज्यादा होगा ऑक्टाहाइड्रल का रिपल्शन। फिर मैंने आपको एक एनर्जी बताई, जो स्प्लिटिंग एनर्जी टोटल कितनी होती है ऑक्टाहाइड्रल के लिए, डेल ओ होती है। अगर एक लिगेंड की बात करता हूं तो डेल ओ बाई 6 हो जाएगी। सेम कहानी अगर एक लिगेंड की बात करता हूं क्यूबिकल में तो कितना हो जाएगा, डेल सी बाई 8। अगर मैं इसका मान वैल्यू पुटअप करता हूं तो एक निकलता है, डेल सी इज इक्वल टू 8/9 डेल ओ। ये होता है क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण। तो क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जल्दी बोलो बेटा जी, अरे कमेंट भर दो, दबा के कमेंट भर दो। मैंने क्या बोला, क्यूबिकल कब बनेगा, क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब मेटल आपका बॉडी के सेंटर पर हो और उसको 8 लिगेंड कॉर्नर से अप्रोच करते हैं तो क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। या फिर आप लोग ऐसा कह सकते हो, अगर मेटल आयन क्यूबिकल वॉइड में मौजूद होता है तो क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्या रिलेशन आता है मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले लेक्चर में हम लोग डील करेंगे टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन सीएफटी के द्वारा। आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को शेयर करिए और बस खुश रहे, मजे से पढ़ाई करो भाई, दबा के पढ़ाई करो, जो होंगे अपन देख लेंगे। चलो अभी मैं आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।